हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एराबिनोज। हायर एल्डोज डेट मीन्स ग्लूकोज और लोअर एल्डोज डेट मीन्स एराबिनोज। इसका मतलब ग्लूकोज को एराबिनोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस मेथड को हमें लिखना है या समझाना है। इस क्वेश्चन को हम रफ मेथड के नाम से भी समझेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में रफ मेथड के भी नाम से भी आ सकता है। रफ मेथड में हम ग्लूकोज को एराबिनोज में कन्वर्ट करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब ये है आपकी रफ मेथड। रफ मेथड में सबसे पहले थ्योरी लिखने के पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि रिएक्शन क्या होती है। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो थ्योरी तो आप मन से भी रिएक्शन को देखकर अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले रिएक्शन देखें। कभी भी किसी भी आंसर के लिए रिएक्शन को ध्यान रखें, रिएक्शन की प्रैक्टिस करें लिख लिख कर, क्योंकि रिएक्शन अगर हमें पता है, अगर हमने एग्जाम में रिएक्शन सबसे पहले लिख ली तो थ्योरी तो हम मन से बनाकर भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए कभी भी किसी आंसर को रटना नहीं है, हमेशा उसकी रिएक्शन लिख लिख कर हमें प्रैक्टिस कर लेना है और थ्योरी हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कन्वर्जन ऑफ हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज। इसके लिए हमें क्या लेना है? इसके लिए हमें ग्लूकोज लेना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे CHO, CHOH, CHOH3, CH2OH, जिसका नाम है ग्लूकोज। अब आप बोलोगे कि मैम इसके पहले वाले आंसर में या पहले वाले वीडियोस के अंदर तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर आपको यही लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है कि किस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन कैसे लिख कर तैयार करनी है ना। क्योंकि हर रिएक्शन के लिए जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है या किसी और कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रिएक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि रिएक्शन हमको लिखने में इजी हो, है ना। इसलिए आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। अब ये जो ग्लूकोज हमने लिया है इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर देना है ना। तो ये हो जाएगा आपका COOH, देन CHOH आपका एज इट इज, CHOH3 आपका एज इट इज और CH2OH आपका एज इट इज। ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड हमें मिला है, इस ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, यानी CaCO3 के साथ में। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, CaCO3 के साथ हम जैसे ही इस ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे H आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका COO-। इन दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे, यानी जोड़ देंगे इसमें। तो यहाँ CHOH3 है और यहाँ CHOH है, तो ये हो जाएगा आपका CHOH4 और ये हो जाएगा आपका CH2OH। ये बन गया हमारा कैल्शियम सॉल्ट। इसको इसमें कंबाइन कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें सॉल्ट मिला है कैल्शियम सॉल्ट, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? H2O2 और फेरस एसीटेट, है ना। H2O2 और Fe3+ मतलब होता है फेरस एसीटेट। इन दोनों की प्रेजेंस में हमें जो कैल्शियम सॉल्ट मिला है इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा एराबिनोज। तो क्या करेंगे, देखो ये जो C डबल हो है ना, ये CO2 बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये जो CHOH4 है इसमें से एक CHO बाहर निकाल दो, ठीक है। तो कितने CHOH बचेंगे? 3। यहाँ लिख देंगे हम CHOH3 और लास्ट में बचेगा CH2OH। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा एराबिनोज। बस अब ये जो रिएक्शन लिखी है स्टेप्स में, है ना, इसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल higher aldose glucose is treated with mild oxidizing agent, it is converted into aldonic acid। फर्स्ट स्टेप में हमने हायर एल्डोज यानी ग्लूकोज लिया था, उसका ऑक्सीडेशन किया था किसकी प्रेजेंस में? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोनिक एसिड यानी एल्डोनिक एसिड में, है ना। आप रिएक्शन में देखना, मैं दो चीज़ आपको साथ में नहीं बता सकती, आप अपने रिएक्शन में देखोगे। तो ग्लूकोज लिया था, उसका ऑक्सीडेशन करा था, तो हमें मिला था ग्लूकोनिक एसिड, जिसे यहाँ पर एल्डोनिक एसिड बोला गया है। सेकेंड स्टेप देखो, द एल्डोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कैल्शियम सॉल्ट, है ना। अब हमको जो ग्लूकोनिक एसिड यानी एल्डोनिक एसिड मिला था, रिएक्शन में देखना, उसकी रिएक्शन कराई हमने कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम सॉल्ट के साथ, जिससे हमें नया कैल्शियम सॉल्ट मिलता है ना। यही हुआ था ग्लूकोनिक एसिड की CaCO3 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें ब्रैकेट में एक अनदर कैल्शियम सॉल्ट हमने लिखा था। सबसे लास्ट में देखो, देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस एसीटेट, one molecule of CO2 is removed and lower aldose arabinose is formed।
सबसे लास्ट में यही करा था, जो हमें कैल्शियम सॉल्ट मिला है ऊपर, उसका हमने ऑक्सीडेशन करा था किसकी प्रेजेंस में, H2O2 और फेरस एसीटेट की प्रेजेंस में, है ना, यही किया था ना। कैल्शियम सॉल्ट का ऑक्सीडेशन किया था हमने H2O2 और फेरस एसीटेट की प्रेजेंस में, जिससे एक CO2 रिमूव हुई थी। आपने लास्ट में लिखा भी होगा, रिएक्शन में हमें एक CO2 निकली थी और साथ में हमें क्या मिलता है, एराबिनोस। ठीक है, तो यही थ्योरी थी जो मैंने आपको रिएक्शन को देखकर कैसे लिखना है बता दी है। आप चाहें तो ये वाली लिख सकते हैं, चाहे तो अपने हिसाब से इजी लैंग्वेज में भी उसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड रटना है। बस आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन को ध्यान रखना, रिएक्शन की लिख लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये थी आपकी रफ मेथड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।